हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया चैप्टर लेकर। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में स्पर्श बुक का काव्य खंड कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम अपना स्पर्श बुक के गद्य खंड यहाँ से शुरू करेंगे। जो आज का हमारा गद्य खंड है उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है आत्मत्राण। ठीक है, आत्मत्राण जो चैप्टर है ये रचित है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में। इन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो जो इनका जीवन परिचय है इसमें हम जानेंगे इनका जन्म 6 मई 1881 को धनी परिवार में हुआ था। ठीक है, तथा शिक्षा इनकी घर पर ही हुई। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, मतलब इन्हें साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार मिलने वाले ये प्रथम भारतीय है। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था। मतलब जब ये छोटे थे तभी इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट में घर पर ही रह के ज्ञान प्राप्त किया था। बैरिस्टर पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए थे। इनकी रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। ठीक है, प्रकृति से इनका गहरा लगाव था। मतलब आपने इनकी पहले भी कविताएं पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इनका जो ज़्यादा लगाव रहा है वो प्रकृति से ही रहा है। इनकी कविताओं में आपको प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक कुत्ता और एक मैना, वो भी किस पे आधारित था? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर पर ही आधारित था। ठीक है, आज की जो इनका मतलब इनका जो काव्य संग्रह है इम्पोर्टेंट, उनमें से है जो काव्य है वो है गीतांजलि, और जो कृतियाँ हैं वो है नैवेद्य, पूर्वी, बालिका, क्षणिका, चित्र, साध्य संगीत, काबुली बाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ इनकी काव्य संग्रह में संकलित है। और जो इनके उपन्यास है वो हैं गौरा, घड़े, बाइरे, रविंद्र के निबंध। तो बच्चों, ये एक बंगाली साहित्यकार थे जिनकी बहुत सारी रचनाएं आपको बंगाली में भी जानने को मिलेगी। जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है हमार सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की जी के द्वारा रचित है। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही रचित है। और जो आज का चैप्टर है ये तो था वैसे बंगाली में, पर इनको जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है इस कविता को। तो हम समझेंगे कि इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमसे क्या कहा है। वो ये बताते हैं आत्मत्राण। आत्मत्राण का मतलब यहाँ पे क्या है? आत्म यानी मैं, और त्राण का मतलब यहाँ पर होता है चिंता। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे चिंताओं से दूर नहीं रखो। वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे चिंताओं से दूर नहीं रखो, मुझे उस चिंता से निपटने की या झेलने की शक्ति प्रदान करें। तो चलिए आइए समझते हैं हम इन लाइनों का अर्थ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना ही। अब जहाँ जहाँ ये करुणामय शब्द आएगा वहाँ पर मतलब ये है कि वे ये सारी चीज़ें ईश्वर से कह रहे हैं। ठीक है, कभी न विपदा मैं पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं नहीं सही, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, हो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाम वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे। मतलब यहाँ पे वे ये कह रहे हैं कि मुझे दुखों से दूर रखें, ऐसी मेरी आपसे कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं आपसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मुझे दुखों से दूर करें, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उन दुखों को झेलने की शक्ति प्रदान करें। तो इन लाइनों में वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दुख से दूर रखें, पर मैं आपसे इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे उन दुखों को झेलने की या उन दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। उन कष्ट के समय में भयभीत ना हूँ। मतलब मेरे पास जब दुख तकलीफ़ आए तो मैं उन तकलीफ़ों से डरूँ ना, है ना। मेरे पास उन दुखों से निपटने के लिए शक्ति रहे। वे दुख के समय ईश्वर से सांत्वना नहीं बल्कि उन दुखों पर विजय पाने की आत्मविश्वास और हौसला चाहते हैं। तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपसे सांत्वना नहीं चाहिए, बल्कि जब मेरे पास दुख और तकलीफ रहे तो उनसे निपटने के लिए मेरे पास आत्मविश्वास और हौसला रहे। कोई कष्ट में सहायता करने वाला नहीं मिले फिर भी उनका पुरुषार्थ ना डगमगाए।
मतलब जब मैं दुख तकलीफ में रहूं और मेरी कोई सहायता करने वाला ना हो तब भी मेरा पुरुषार्थ ना डगमगाए, मतलब तब भी मैं अपने राह से ना हिलूं। अगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई लाभ ना प्राप्त हो या धोखा ही खाने पड़े, तब भी मेरा मन दुखी ना हो, कभी भी मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। तो वो कहते हैं कि इस संसार में चाहे मुझे लाभ मिले, चाहे मुझे हानि मिले, है ना, चाहे मेरे साथ धोखा हो, इन सारी चीज़ों से भी मेरा मन कभी भी दुखी ना हो, ऐसी मेरे मन में शक्ति हो, है ना। वे ईश्वर से इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे की लाइन में समझते हैं। मेरा त्राण करो अनुहदन, तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अननय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छीन छीन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो वे इन लाइनों में कहते हैं भगवान से कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि आप प्रतिदिन मुझे भय से छुटकारा दिलाएं। तो वे कहते हैं कि मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे प्रतिदिन किसी भय से या किसी डर से छुटकारा दिलाएं। आप मुझे केवल रोग रहित यानी स्वस्थ रखें, किसी भी रोग से मैं ग्रस्त ना हूँ, ताकि मैं अपने बल और शक्ति के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकूं। तो वे कहते हैं कि मुझे बस इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकूं, है ना। अगर मैं स्वस्थ और सुरक्षित रहूंगा तो इस संसार में जितनी भी दुख और जितनी भी कठिनाई आएंगी तो मैं उन सारी कठिनाइयों को पार कर लूँगा। मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और ढांढस बंधाएं। वे कहते हैं कि मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो कष्ट आए हैं उनको आप हर लें और मुझे उसकी सांत्वना दें। आप मुझे निर्भयता सिखाएं ताकि मैं सभी मुसीबतों से डरकर सामना कर सकूं। वे कहते हैं कि आप मुझे निडरता सिखाएं ना, निर्भय होना सिखाएं ताकि मैं अपनी सारी मुसीबतों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। दुखों से भरी रात में जब सारा संसार मुझे धोखा दे दे यानी मदद ना करे, फिर भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दे। तो वे कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई भी क्षण ना आए, मतलब ऐसा जब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूं तो ऐसा कोई क्षण ना आए कि मैं आपको भूल जाऊं। और दुखों से भरी रात में सारा संसार मुझे धोखा दे दे, मतलब जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटे तो उस समय सारा संसार मुझे धोखा क्यों ना दे दे, पर मैं आपको ना भूलूं, ऐसी मुझे शक्ति दे, है ना। चाहे मुझ पे कितना भी दुख आ जाए, मेरा आपके प्रति विश्वास कभी ना डगमगाए, ऐसी वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की वे कामना कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इसका समरी समझ में आया होगा, और अगर आपको इसकी समरी समझ में आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बच्चों, हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो इस पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इस पे आपको सभी तरह के नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स, अभी नया हमारा एक फीचर लॉन्च हुआ है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के ई बुक्स मिल जाएंगे। तो इन ई बुक्स का प्राइस काफ़ी नॉमिनल है, और आप हमारा कोड PREETI प्रीति 30 लगाएंगे तो आप इस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अर्न कर पाएंगे। तो इन ई बुक्स को एक बार आप परचेज ज़रूर करके देखिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए इन्हीं चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।